नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है आपको मैं बताऊंगा कि अपोजिशन यानी कि इंडिया अलायंस जो है उसके जो मुंबई में बैठक हुआ वहां पर क्या क्या हुआ, क्या क्या वहां पर जो फैसले लिए गए और क्या क्या जुमलेबाजी हुई और जो है बीजेपी ने उनको जो है उस चीज से हटाने के लिए मीडिया का अटेंशन हटाने के लिए क्या नया दांव खेला, वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। खैर दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए पहला जो अपोजिशन मीटिंग हुआ वो पटना में जो कि बिहार की राजधानी है, उसके बाद बेंगलुरु जहां पर कि अपोजिशन का जो अलायंस है उनका जो उन्होंने नामकरण किया जो कि इंडिया रखा गया और वहां पर जो उन्होंने थीम रखा था वो था यूनाइटेड वी स्टैंड। एंड नाउ मुंबई में उन्होंने जो है अपना जो वहां पर ऑर्गेनाइज किया अपना मीटिंग, जिसमें कि शिवसेना और एनसीपी जो है मुख्य पार्टियां रही जिन्होंने कि इस मीटिंग को वहां पर ऑर्गेनाइज किया। अब देखिए वहां पर जो दोस्तों जो थीम रखा गया वो ये था कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। टोटल 28 पार्टियां वहां पर शामिल हुई, जबकि बेंगलुरु की मीटिंग में जो सिर्फ 26 पार्टियां थी और पटना की मीटिंग में सिर्फ 16 पार्टियां थी। अब देखिए दोस्तों पहली बात ना ये समझिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए और जो हमारा प्रजातंत्र है वो किस तरह का है, क्योंकि जहां पर मैं अगर आप लोगों का फोकस कराना चाहूं पहले तो वो है हमारा जो लालू यादव है उनके ऊपर, क्योंकि वो व्यक्ति चाराचोर या फिर जो कहे चाराचोर में इसलिए कहूंगा क्योंकि उनको वो सिद्ध हो चुका है वो चोरी किए हैं उन्होंने। और वो जो व्यक्ति है यानी कि लालू यादव जी जो है उन्होंने जो इतना बड़ा गुनाह करने के बाद उनके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं, वो जो उनको कई सालों का उनको जो जेल हुआ है, लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाकर बाहर तो है ही, साथ ही साथ जो अपना राजनीति है उसमें भी सक्रिय है और वो भी फ्रंट फुट पर सक्रिय है। देखिए दोस्तों पहली बात ना जब वहां से वो निकले पटना से तो उनसे जब रिपोर्टरों ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि आप जो है नरेंद्र मोदी का नरेटिया दबा देंगे। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम हटा। नरेटिव कोई गला का वो भाग होता है, देखिए ये वाला नरेंद्र मोदी का ऐसा दबाएंगे कि उसका मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। ठीक है, खैर उसके बाद वो लोग पहुंचे जो सिद्धि विनायक मंदिर, वहां पर दर्शन वगैरह किया उन्होंने और जो है टोटल 28 पार्टियों के लगभग 63 नेता वो जो वहां पर ऑपोजिशन अलायंस जो कि ग्रैंड हयात होटल है मुंबई का, वहां पर जो वो लोग एकत्रित हुए, वहां पर शामिल हुए। अब देखिए दोस्तों वहां पर निकल के क्या आया सामने। देखिए पहली बात तो 31 अगस्त और 1 सितंबर यानी आज जो है आज तक चला है और जो अभी खत्म हो गया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो देखिए ये हम सभी जानते हैं कि जितने भी ये सभी ऑपोजिशन पार्टीज है उनका ऑपोजिशन बीजेपी भी नहीं है, एनडीए भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। क्योंकि इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सबके सबसे नरेंद्र मोदी को घेरा, किसी ने ना एनडीए का नाम लिया ना ही बीजेपी का, सिर्फ नरेंद्र मोदी। ठीक है प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सिर्फ आप एक व्यक्ति को घेर रहे हो, ये कैसा अलायंस है दोस्तों आपका। खैर अब देखिए वहां पर ना तो देखिए कल जब शुरू हुआ था वहां पर अपोजिशन मीटिंग तो पहली बात तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था जो कि अडानी ग्रुप के खिलाफ था, वहां पर जो उन्होंने वापस उसी को उछाला और उन्होंने जो उसके ऊपर जो वापस से कहा कि नरेंद्र मोदी और अडानी का जो है बहुत ही एकदम घनिष्ठता है, कुछ तो है उनका, जिसके वजह से जो नरेंद्र मोदी यानी कि जो भाजपा की सरकार है वो जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जो उनके ऊपर जो है आदेश नहीं जारी कर रहे हैं। मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली। खैर ये तो हुआ ही। उसके बाद जब आज 2 दिन का जब मीटिंग खत्म हुआ, जब उनका वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पर जो है कई सारे नेता जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना अपना बयान दिए और बयान में जो है मैं आप लोगों का फोकस करना चाहूंगा कुछ चुनिंदा नेता पर मैं शुरू करूंगा उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तानाशाही और जो ये सब जो हो रहा है ईडी सीबीआई ये सब जो है इससे जो हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, और जो है यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए जो है सब कुछ अच्छा करेंगे, उनके लिए जो कुछ नया करेंगे, हमारा गठबंधन जो उन लोगों के लिए सबके लिए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने सीधा कहा कि ईडी और सीबीआई का जो है गलत तरीके से जो इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए पहली बात ना ये देखिए ये सब जो जुड़े हैं ना ऐसे कहते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई, वो इसलिए क्योंकि ये सभी पार्टियों पर किसी ना किसी तरह से बीजेपी या फिर केंद्र सरकार जो है उन्होंने जो रिसेंट टाइम में जो है उन्होंने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। तो वो सभी जो पीड़ित है उससे पीड़ित क्या उन्होंने कुछ कांड तो किया है तब तो उसको ईडी सीबीआई हुआ, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और ईडी सीबीआई ने डायरेक्ट उनको ऊपर छापा मार दिया। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है
उन्होंने ईडी सीबीआई का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तानाशाही और जो नरेंद्र मोदी वो तानाशाही कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज यानी कि जो हिंदू को छोड़कर जो दूसरे सभी समुदाय नहीं मैं धर्म ही कहूंगा, वो उन लोगों के लिए जो है उनके लिए मतलब देश में जो है नफरत फैलाया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, ये सभी जो कह रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर जो लालू यादव हो या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी मतलब जो एक समुदाय का विशेष का जो नाम ले रहे हैं वो कितना सही है? क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने नूह में देखा वहां पर क्या हुआ। उससे पहले जो है आपको मैं बताऊंगा कि देश में चाहे वो कन्हैया लाल हो या फिर कई और लोग, अब हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो ये सब चीजें वहां पर किसका मतलब समुदाय विशेष के खिलाफ क्या हो रहा है जो ऐसा बताया जा रहा है? ठीक है, और देखिए जहां पर ये लोग एकत्रित हुए थे कि वो लोग जो है यहाँ पर अपना नेशनल कन्वेनर और उनका जो मतलब वहां पर जो लोगो है उनका इंडिया जो ये उनका अलायंस है वो सब जो वहां पर बताएंगे, वहां पर जो जारी करेंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि वहां पर जो उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जिसमें कि कुछ चुनिंदा नेताओं का जो है मतलब लगभग सभी जो पार्टी ऑपोजिशन है, जो भी मेन पार्टी है, उनके जो कुछ नेताओं का नाम है कि वो लोग जो है कोऑर्डिनेट करके जो है मतलब हम सभी का जो है मतलब एक साथ एकत्रित रखने की जो है कोशिश करेगी। अब देखिए ये तो हुआ ही खैर, लेकिन एक बात बताइए, इन्होंने अभी तक ना ही सीट शेयरिंग का जो कुछ भी जारी किया है और ना ही कुछ। और हाँ, जब ये लोग मीटिंग के लिए आ रहे थे उससे पहले चाहे वो आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हो कि मतलब केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसा जो उनका नेता का कहना था। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना था कि अखिलेश यादव को जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाया जाए। तो वही जो है बंगाल में जब वहां पर जो है ट्रेंड करवाया गया एक तरह से कि ममता जी को जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाया जाए। तो ये सभी देखिए सभी जो जुमलेबाज है सब एकत्रित हुए और सब यहाँ पर कुछ तय है ही नहीं कि मतलब बनना किसको है प्रधानमंत्री। और इसलिए दोस्तों जो यहाँ पर समीकरण जो आया है सामने वो ये है कि अभी तक जो उन्होंने ना तो कन्वेनर का नाम रखा है आगे, ना ही ये बताया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। अभी तक वो सब चीजें जो है फाइनल नहीं हुआ, और ना ही सीट शेयरिंग का जो कौन से राज्य जो है कौन कहां पर जो है जाएगा और कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये जो अभी तक तय नहीं हुआ है। अब जो ये राहुल गांधी ने खैर उन्होंने साफ किया कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर जो है बहुत जल्दी जो तय हो जाएगा कि कौन से सीट पर जो कौन सी पार्टियां लड़ेगी, जो आपस में बंटवारा हो जाएगा। साथ ही जो है लालू प्रसाद यादव ने उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है मतलब हम लोग जो साथ आ गए, अब जो है हमको हराना जो है नामुमकिन है और हम सब का लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हम लोग का आपस में कुछ नुकसान सह लेंगे, एक पार्टी दूसरे पार्टी का नुकसान सहेगा, लेकिन हम सब जो है यूनाइटेड होकर जो लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। साथ ही साथ जो है अब देखिए राहुल गांधी ने यहाँ पर बहुत बड़ा बम फोड़ा है। बम ये फोड़ा है, परंतु उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो उल्लेख किया उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब मैं अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जो राहुल गांधी वो बाइक मतलब ट्रैवल करके जो है वहां पर गए थे, पैंगोंग लेक जो कि लद्दाख है वहां पर गए थे। जब आपको पता होगा कि कुछ समय पहले यानी कि 2020 के आसपास जो है वहां पर जो है क्लैश हो गया था इंडिया और चाइना में। तो अब देखिए उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैंने जब वहां के कुछ नेताओं से बात किया, यानी कि राहुल गांधी ने जब लद्दाख के कुछ नेताओं से बात किया, कुछ लोगों से बात किया, तब उनका कहना है कि चाइना के जो सोल्जर्स है वो भारत के जो हिस्से वाला जो जमीन है उसको कब्जा कर लिए हैं। उन्होंने सीधा इस पे आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है इस पर जो है मतलब रिपोर्टर लोग जो है इस पर भी जो है मतलब अपना गौर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अब देखिए ये तो किया ही उन्होंने, साथ ही साथ कई लोग यानी कि राहुल गांधी के साथ साथ कई अन्य नेता जो है उन्होंने जो है मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाया। मीडिया के ऊपर सवाल ये उठाया, चाहे वो नीतीश कुमार भी क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल भी क्यों ना हो, कई लोगों ने जो इस चीज पर सवाल उठाया कि और राहुल गांधी थे, यहाँ पर जो है लालू प्रसाद यादव, सबने कहा कि जो हम लोग जब मतलब वो लोग जब कुछ भी काम करते हैं अपने अपने राज्य में तो उसको जो मीडिया ना प्रिंट मीडिया लिखती है ना ही नेशनल मीडिया जो है अपने चैनल्स पे दिखाती है, जबकि नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार अगर कुछ भी करती है छोटी मोटी चीजें तो उसको जो है मीडिया पूरा तरह से अटेंशन देती है। साथ ही उन लोगों का कहना है कि मीडिया को जो एक तरह से कैद कर लिया गया है और जब उनकी सरकार आएगी तब जो है वो उनको जो फ्री कर देंगे। तो ऐसा उनका कहना है। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोग जो कर रहे हैं उस पर भी जो आप लोग यानी कि मीडिया कर्मी जो है इस पर भी आप लोग जो है फोकस करिए, इसको भी आप लोग छापिए, लोग को दिखाइए, हमें पता है कि आप लोग जो सरकार के कैद में चले गए। मतलब उन्होंने सीधा कहा। अब इस पर क्या ही कहना, ठीक है, अब भगवान जाने या फिर वो लोग जाने क्या सच है। खैर
और हाँ, अब देखिए राहुल गांधी ने जब वो बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में जब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हो जाएगा, साथ ही साथ जब वो लोग जो है मतलब इस पर विचार कर, उन्होंने कमेटी भी गठन की है और करेंगे भी कि ताकि वो पॉलिसी जो है बना सके, मतलब उनका जो आने वाला आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उस पर जो है वो किस तरह से मतलब उनका क्या फोकस होगा, वो क्या उनका आने वाले जब उनका अगर वो जीतते हैं तो वो जो है किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। और साथ ही साथ जो किसान वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए भी जो राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए भी हम कमेटी बना रहे हैं ताकि उन लोगों को जो फोकस करके जो उनके लिए भी जो है हम लोग सब कुछ काम करें। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर मोदी जी जो है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि अडानी को जो उन्होंने फिर से घेरा। मतलब यहाँ पर अगर मैं पूरा अगर यहाँ पर विपक्ष की अगर जो यहाँ पर ये मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ, वहां पर अगर कुछ प्राइम चीजों की बात करूं तो वहां पर देखिए अडानी ग्रुप, मीडिया और जो चाइना का जो है, ये तीन मुख्य मुद्दाओं को जो है वहां पर उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही साथ उनका कहना था कि माइनॉरिटीज यानी कि हिंदू को छोड़कर फिर जो बाकी सभी रिलीजन है, जो बाकी सारे धर्म है, प्राइमरी फोकस तो मुस्लिम्स पे रहता है ना, तो उन लोगों को जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से उनको दिख रहा है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन सब पे फोकस किया जा रहा है ना, उसे भी तो आप लोग बताइए। खैर अब देखिए, लेकिन हाँ, भले ही इस मीटिंग में जो है ये तय नहीं हुआ कि जो नेशनल कन्वीनर कौन होगा या फिर जो प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने बातों बात में जो है एक इशारा दे दिया। इशारा ये दे दिया कि उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम लोग जो है आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग जो साथ में लड़ेंगे और साथ में जो है हम अपने पार्टी को जिताएंगे। मतलब उन्होंने जो क्या इस चीज से ये समझा जाए कि यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी के सामने प्राइम फेस राहुल गांधी ही होंगे। क्या इस चीज को जो है लालू प्रसाद यादव जो बताना चाहते थे, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार जो ठीक है खुश नजर आए, लेकिन उनके मुंह पर वो रौनक नहीं थी जो उनके ऊपर दिखना चाहिए। विपक्ष का जो गठबंधन था और उनका जो ये इंडिया अलायंस है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय तक बहुत लंबा फासला जो ये सब तय कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। अब इसमें क्या ही कहूं। साथ ही साथ ना तो अभी भी जो है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, कौन सा पार्टी कहां पर कितना लड़ेगी, ठीक है, देखते हैं कहां तक चलती है गठबंधन। खैर जो भी होगा इसके ऊपर। और हाँ, अब देखिए ये सब तो बताया मैंने, जैसे आपको बताया कि वीडियो की शुरुआत में कि देखिए एक चीज ना मैं नरेंद्र मोदी या फिर जो बीजेपी सरकार है उसका दाद देता हूं, वो ये कि मतलब किस तरह से अटेंशन अपने ऊपर खींचना है वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो इसलिए दोस्तों कि जैसे आपको पता होगा कि उन्होंने जो एक नया सत्र, यानी कि देखिए हमारे सब जानते हैं कि हमारा जो संसद भवन है वहां पर जो मुख्यतः 3 जो सत्र होते हैं यानी सेशन होते हैं, एक समर सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन। तो आप देखिए अभी रिसेंटली जो है जो हमारा जो मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट वो खत्म हुआ है, जो कि भले ही पुराने पार्लियामेंट में हुआ। अब आने वाला जो सेशन ऐसा कहा जा रहा है कि नए पार्लियामेंट में होगा। लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्होंने जो जब कल यानी कि इंडिया गठबंधन का जब कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि उनका जो कहिए एक तरह से पूरा जो उनका महकमा एक जगह आने वाला था, पूरा जो मीडिया कर्मी उनके ऊपर फोकस करने वाले, तब उन्होंने एक नया बम फोड़ दिया। बम ये फोड़ दिया कि उन्होंने 18 से 22 तारीख तक जो है उन्होंने यहाँ पर जो है संसद में एक स्पेशल सत्र बुला दिया है, यानी 4-5 दिनों का। और वहां पर जो है कई जगह से कहा जा रहा है, मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई भाजपा नेताओं ने कहा है कि अब एक देश एक चुनाव का जो है हम लोग वहां पर बिल लाएंगे। अब देखना होगी क्या करते। तो कहीं कहीं पे ये कहा जा रहा है कि G20 से भारत को क्या फायदा होगा उसके बारे में जो है वहां पर बताया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बम था। और जो इसीलिए जो है यहाँ पर देखा गया कि कई सारे जो वहां पर जो ऑपोजिशन अलायंस जो नेता शामिल थे उनको ऊपर जो एक मतलब बम सा गिर गया, उनको जो एक नया मुद्दा दे दिया। नया मुद्दा दे दिया चर्चा करने के लिए, चिंता के लिए उनके, ना कि उनके बेनिफिट के लिए। और जो है जैसे कि नीतीश कुमार ने कहा कि अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि चुनाव को आगे धकेला जाए, हो सकता है कि चुनाव तुरंत हो जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो सभी जो है ऐसा कहना है। तो साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कई नेताओं का ये कहना है कि देखिए मणिपुर हुआ, चाहे यहाँ पर जो नोटबंदी हुई, कोरोना हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें हुआ, लेकिन तब तो जो है स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। लेकिन अब स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है? तो बात तो सही है भाई कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ना, ठीक है स्पेशल सेशन में कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ ना कुछ सरकार जो जरूर लाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब जो इंडिया गठबंधन के ऊपर से जो
मतलब उनका फोकस खींचने का जो काम था वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और इसलिए जो है मतलब विपक्ष को मतलब उनको एक टेंशन तो हुई और साथ ही उनको जो एक मतलब स्ट्रेटेजी अपना तैयार करने के लिए एक मौका भी मिल गया और उनको जो समय भी मिल गया। खैर देखते हैं कहां तक चलता है ये सभी चीजें। क्या यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी वैसे राहुल गांधी होने वाले हैं, या फिर जिस तरह से उनका कहना है कि मतलब अब जो है नरेंद्र मोदी वैसे पूरा भारत होने वाला है। खैर देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज जो वो ये है कि विपक्षी गठबंधन ये सब जो अभी यहाँ पर शामिल हुए उन सभी का कहना है कि अब हम सब जो है रैली जो है साथ में मिलकर करेंगे, यानी कि सभी की सभी 28 पार्टियां जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां अपने आप में, वो सब जो है एक साथ जो है रैली करेगी। और रैली करेगी तो बताइए इससे कितना फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देखिए एनडीए में मेन पार्टी कौन सी, सिर्फ बीजेपी, और बाकी सबके पार्टी मुझे नहीं लगता कि सब में जो है कई सारे ऐसे पार्टियां जो जिनके पास सीट भी नहीं, खैर वो भी जो है एनडीए का हिस्सा है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जो कि बीजेपी उसमें लीडिंग पार्टी है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े नेता है, चाहे वो ममता दीदी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, एमके स्टालिन हो, शरद पवार जी हो, या फिर उद्धव ठाकरे जी हो, बहुत हेमंत सोरेन जी हो, बहुत सारे नेता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर जाए तो वहां पर जो है महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला हो। तो ये सब जब एक साथ आएंगे, सब धुरंधर जब एक साथ आएंगे तब क्या होगा। क्या ये ऐसा लग रहा है महाभारत के जैसे, यानी कि कौरव वर्सेस पांडव, यानी कि कौरव की लाखों की सेना और वहां पर सामने श्री कृष्ण के मतलब उनके संरक्षण में पांडव की सेना। खैर देखते हैं क्या होता है। बस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो इस वीडियो के सहारे जो सब कुछ समझ गया होगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि ना मतलब मैं बस अपना विचार दूं, ना कि मतलब किसी पार्टी का आइडियोलॉजी आप लोगों को मतलब बांटूं। और देखिए कभी भी ना किसी भी पार्टी की तरफ अलाइन मत होइए, दोनों पार्टी के बीच में सेंटर्ड होकर सोचिए। हमारा बस यही मोटो रहता है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।